ये बड़ा सवाल हो जाता है क्या? हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी अपर हैंड पर थी चारों दिन ऑपरेशन सिंदूर के, क्यों फिर सीज फायर का ऐलान हुआ? और ये देश पूछ रहा है दरअसल सवाल। कि बिल्कुल गरिमा जी, बहुत जरूरी है ऐसा सवाल भी आना, और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री जी का एड्रेस 8 बजे, ताकि इस तरह की जिस तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं, जिस तरह की बातचीत सवाल लोगों के दिमाग में उठ रहे हैं, और शायद कुछ लोगों के उठने में जायज भी है, क्योंकि देखिए, लेकिन हमें यहाँ पर एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार जो हमारा उद्देश्य था, लड़ाई आतंक के खिलाफ, आतंक के अड्डों को नष्ट किया, पहले पिन पॉइंट अटैक के द्वारा 9 आतंक के हमलों को हमने बर्बाद किया, और हमने ये बात साफ कर दी कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान के आवाम के साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई आतंक के साथ है। पूरी दुनिया को बता दिया, पाकिस्तान को भी मैसेजिंग था। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, तो उसके बाद जो जिस प्रकार से हमने एक के बाद एक जो बाद 11 उनकी एयर बेसिस को बर्बाद किया, 20% एयर बेसिस बर्बाद की, तो यहाँ पर एक उद्देश्य हमारा क्लियर हो गया कि आज हमारी मिलिट्री क्षमता इतनी अच्छी है कि हम उनके अटैक को रोक सकते हैं, और हमारे हमले अभेद्य होकर उनके रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, इनको भेद कर जा सकते हैं। ऐसे में जब ये सीज फायर होता है, तो क्योंकि हमारा अपर हैंड है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए हमारा उद्देश्य क्लियर हो गया कि हमने आतंक के खिलाफ एक मैसेज है, पाकिस्तान को बात क्लियर हो गई, और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ये बात सर, रूहानी लेकिन क्या ऐसे यहाँ मुल्क पर के खिलाफ जिसका आर्मी चीफ आसिम मुनीर बाकायदा ये बयान देता हो, कश्मीर हमारी जुगुलर वेन है, लड़ाई जारी रहेगी, हम ना भूलेंगे ना अपनी भावी संतति को, अपनी फ्यूचर जनरेशंस को भूलने देंगे, उस देश के साथ सीज फायर का ऐलान हो जाना, वो भी उस वक्त जब हम वो जो बड़ा अचीव करने की हमेशा से मंशा रही उसके करीब हो। ये ऐसा है गरिमा जी, अब आप उनकी भाषा सुनिए, उनके डिफेंस मिनिस्टर की भाषा सुनिए, और जो बाकी लोगों की लैंग्वेज है वो टोटली बदली हुई भाषा है। जो पहले एकदम से न्यू एटॉमिक हथियार, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात करते थे, अभी वो कहते हैं कि लास्ट रिजॉर्ट रहेगा। तो ये सब बातें अभी उनको समझ आ गया है, मैसेज हो गया है, क्लियर हो गया है। और दूसरी बात ये कि अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, अभी भी भारत ने बिल्कुल क्लियर बात की है कि कोई भी टेरर अटैक होता है वो एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो एक्ट ऑफ वॉर मीन्स कि अभी शायद पाकिस्तान को एक अंदाजा हो गया कि हम उनके डिफेंस सिस्टम को भेद करके हमला कर सकते हैं, तो अगला हमला फिर इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। यहाँ पर हम ऑल आउट वॉर के लिए नहीं थे, ऑल आउट वॉर करना हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारी वॉर थी आतंक के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, और आतंक जहां पर पनाह मिल रही थी, पाकिस्तान ने उनको बचाने के वॉर अपने ऊपर ली, तो उसका नहीं खामियाजा सर, लेकिन उनको भुगतना। पाकिस्तान तो बाकायदा आतंकियों के जनाजे में, नमाजे जनाजा में खड़ा हो गया, आर्मी के ऑफिशियल पहुंच गए, पाकिस्तानी सरकार के ऑफिशियल वहां पहुंच गए, बाकायदा मरियम नवाज ने उन्हें स्टेट फ्यूनरल दिया तिरंगा अपने पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर। तो यहाँ पर देखिए, यही बात है कि इसी बात का तो उनको बाद में जिस प्रकार से नुकसान उठाना पड़ा है, कि जिस प्रकार से हमने पहले तो जब आतंकी बेसों पर हमला हुआ, तो शायद पाकिस्तान को लगा कि ये भारत यहीं पर रुक जाएगा। ये उनकी गलती थी, और उन्होंने फिर जब हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले की विफल कोशिश की, उसके बाद जिस प्रकार का हमारा सटीक हमला हुआ, चाहे वो ब्रह्मोस के द्वारा, स्कैल्प के द्वारा, हैमर के द्वारा, जिस प्रकार से उनके एयर बेसिस को नुकसान पहुंचा गया, उनके एयर स्ट्रेंथ को नुकसान पहुंचा गया, चाहे वो उनके रडार हो, एयर डिफेंस सिस्टम हो, या उनके जहाज डिस्ट्रॉय किए गए हैं, उसके द्वारा एक मैसेज बहुत क्लियर है। और अब जो उनकी जो भाषा है, यही कारण है कि फिर वो सीज फायर के लिए उन्होंने मांगा, भारत ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन कंडीशन यही रखी है कि अगर एक टेरर अटैक और होता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और भारत सर, लेकिन उसके फौरन बाद जिस दिन भारत ने, मैं बड़ा गंभीर सवाल सर आपसे पूछ रही हूँ, भाई कुत्ते की दुम है, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। जिस दिन हमने एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया, एक्ट ऑफ टेरर को, उसी दिन सीज फायर हुआ, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, उसी दिन 3 घंटे बाद पाकिस्तान सीज फायर वॉयलेट करता दिखा, श्रीनगर तक बमबारी की पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ। देखिए, लेकिन उसके बाद किस प्रकार से उनके वापस बुला लिए गए ड्रोन, यहाँ पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है। यही कारण है कि अभी आज जो डीजीएमओ की मीटिंग है, कि जो पॉलिटिकल लेवल पर डिसीजन लिया गया है उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि ग्राउंड लेवल पर वो इम्प्लीमेंटेशन हो, और कोई भी इस तरह की बात दोबारा से ना हो, क्योंकि भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया हुआ है कि इस तरह का कोई भी। ठीक है सर, स्टैंड क्लियर है। अचल